ट्वेल्थ क्लास में आते ही एकदम टेंशन होने लग जाती है कि यार बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं मैम। 11th में तो चल जाता था कि बस पास भी हो रहे हैं तो काम हो गया। हमारे पास बेटा टोटल 13 चैप्टर्स हैं ट्वेल्थ क्लास में। मतलब आपका जो 11th क्लास से कंपैरेटिवली 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है। और आज मैं आपको एक चीज बोल देती हूँ, चाहे आप 40% वाले हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, आई विल टेक यू टू द बेस्ट। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। तो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल गाइस टू द क्लास 12th, क्योंकि 12th क्लास में आते ही एकदम टेंशन होने लग जाती है कि यार बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं मैम, अब हमारे को परसेंटेज स्कोर करना है। 11th में तो चल जाता था कि बस पास भी हो रहे हैं तो काम हो गया। तो बस बेटा आप लोगों को मेरे पे एक विश्वास रखना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम आप क्या पढ़ाओगे। बेटा मैं आपको बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों पढ़ाऊंगी। आई हैव स्पेशलाइजेशन इन बोथ। इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ पीडब्ल्यू आई वाज टीचिंग बॉटनी एज वेल एज ज़ूलॉजी। तो आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम अ स्पेशलाइज्ड टीचर जो आपको दोनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। अब सवाल उठता है मैम कि कितने चैप्टर्स हैं। हमारे पास बेटा टोटल 13 चैप्टर्स हैं 12th क्लास में। एंड वो मतलब आपका जो 11th क्लास से कंपैरेटिवली 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा कम है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब अगेन 11th 12th की बायोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजीज ऑफ ऑल क्लासेस। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेस्ट बायोलॉजी है यार। और मैं आपको एक चीज गारंटी कराती हूँ, मैम के साथ बेटा हाथ आगे बढ़ाएंगे। मैं यार आपकी एक बड़ी बहन की तरह हूं और मैं आपको अपने एक छोटे भाई बहन ही मानती हूं। मेरा हाथ पकड़ना, विश्वास रखना। और आज मैं आपको एक चीज बोल देती हूं, चाहे आप 40% वाले हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, आई विल टेक यू टू द बेस्ट। ठीक है, 100 on 100, 90 on 90, जो भी मार्क्स आप इमेजिन कर रहे हैं, आई विल टेक यू टू दैट। चिंता करने की जरूरत नहीं है। बायो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रंगीन सब्जेक्ट है। आई थिंक अपनी बॉडी से लेके अपने सराउंडिंग के बारे में जानने वाला सब्जेक्ट है। और भाई तुम्हारी 12th क्लास में इतने अमेजिंग चैप्टर्स हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे साथ इस जर्नी में। आप लोगों को बेटा पूरे साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में आंसर्स कैसे लिख के आने हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या टिप्स हैं, क्या टैक्स हैं, सब कुछ बेटा मैं कवर कराऊंगी। तो आइए आज शुरू करते हैं एक सिलेबस ओवरव्यू आपकी बायोलॉजी का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले भाई मैम हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए बेटा। ट्राई कि आपके पास न्यू एनसीईआरटी ही हो, क्योंकि हम लोग न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो करने वाले हैं। तो आपके पास वही होनी चाहिए। प्लस मैम एनसीईआरटी में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, आपकी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इफ यू आर टॉकिंग तो आप अपनी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप रेफरेंस बुक यार बायोलॉजी में इतनी नीडेड नहीं है। आपको अपनी क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे प्लस क्वेश्चन बैंक आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक अच्छी बुक है। ठीक है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है, उसके अलावा भी बेटा बहुत अरिहंत पब्लिकेशंस की और काफी सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जिनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। एग्जाम आइडिया करके भी बुक्स आती है। मतलब बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको रेफरेंस मार्केट में जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। उसके अलावा सिर्फ मेरे लेक्चर्स, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशंस, क्लासेस, वो सफिशिएंट है। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिए, पीवाईक्यू मतलब दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हर साल बेटा बोर्ड वाले क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लास्ट 10 years to 5 years के क्वेश्चंस का काफी रिपीटेशन रहता है। तो पीवाईक्यू बेटा सॉल्व करना बेहद ही जरूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए, फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए अगर आप बायो कर रहे हो। बच्चे पूरा साल, बहुत बच्चे होते हैं जो डायग्राम ही प्रैक्टिस नहीं करते। मैम डायग्राम तो हम काहे बनाएं। बेटा डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डायग्राम बनाने भी आते हैं, लेबलिंग भी करनी आती है, तो मैम के साथ हर डायग्राम क्लास में खुद बनाएंगे मैम के साथ बैठ के। दूसरी चीज यहां पे याद रखना बेटा, अगर आप 12th क्लास के साथ सीयूईटी का एग्जाम भी दोगे, सीयूईटी का एग्जाम क्या है, किस लिए है, हर चीज बेटा आपको बताई जाएगी। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसका एग्जाम देते हो, तो उसमें भी बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन। मैं आपको बेटा क्लास के अंदर
जैसे अगर मैंने 2 स्लाइड पढ़ाई तो उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगी और बताऊंगी कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन सी लाइन का क्या महत्व है। तो आप लोगों को इस चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ये भी मैं आपको क्लास के अंदर कराने वाली हूं। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, मैम आप पढ़ा लोगे ना, मैम आप अच्छा पढ़ाओगे ना, मैम हमारे को टेंशन तो नहीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है यार। आप लोग मेरा नाम डालेंगे, आप क्लास 12th के टॉप वीडियोस देख सकते हैं, हर चैप्टर के आपको मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, आप बोर्ड्स में डालेंगे बायोलॉजी, आपको आरुषि मैम का हर वीडियो मिल जाएगा और टॉप मोस्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके सब कुछ आप देख सकते हैं बेटा कि बेटा मैं पढ़ाने में स्पेशलाइज्ड हूं इस चीज को, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन क्लास में सब होगा। कोशिश करनी है हम अपने नोट्स को फ्लो चार्ट और टेबल के फॉर्मेट में बनाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूं, मैं आपको ऐसे ही बनवाने वाली हूं। इसी से बेटा बोर्ड में प्रेजेंटेशन सब कुछ मैटर करता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज जो है बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं क्लासेस में कराऊंगी, बट आपके लिए एक टिप है, ये ऐसे करना ही है। देन बेटा ट्राई, जो आप क्लास में नोट्स बनाने वाले हैं वो आप कलरफुल पेन रखें। स्पेशली मेरी बायो की क्लास के लिए आई वुड सजेस्ट आप अपनी एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी के साथ मल्टीपल कलर्ड के पेन्स का एक पैकेट खरीद लेना, बिकॉज बायो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। पूरा ब्लू पेन से लिखोगे तुम्हें ही बाद में थोड़ा बोरिंग लगेगा पढ़ने में। तो ट्राई कि हम कलरफुल पेन रखें ताकि डायग्राम्स और हर चीज को हम बेहतरीन तरीके से बना सकें। चलिए, अब क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहले बेटा बायो है तो रट्टा मारना है। ये बहुत ज्यादा दिमाग में लेके चलते हैं हर बच्चा कि मैम रट्टा मार लेंगे, नहीं मारना है रट्टा। बायो में नो रट्टाफिकेशन नीडेड, नो क्रैम्पिंग। मैं आपको गारंटी देती हूं बेटा, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगी। इतना अच्छे से अपन चीजों को समझेंगे कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको कोशिश करेंगे क्लास में ही याद करें। प्लस पूरे साल भर बेटा आपको इतनी बार वो रिवीजन हो जाएगा कि एंड में आप कहोगे मैम बस करो, हमें याद हो गया है वो। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है। नोट्स नहीं बनाना जैसी गलती नहीं करना। बहुत बच्चे सोचते हैं मैम पीडीएफ का ही प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वेरी रॉन्ग। नोट्स बनाने ही बनाने हैं क्लास में। तीसरी चीज, रिवीजन नहीं करना। अब बेटा अगर मैम ने लेक्चर 1 पढ़ाया और आप लेक्चर 2 में लेक्चर 1 बिना रिवाइज करे आ गए, फिर आप लिखोगे मैम पहला हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें पढ़ समझ नहीं आ रहा, आप रिपीट करो। क्यों होता है ये? क्योंकि आप पहला लेक्चर रिवाइज ही नहीं करके आ रहे हैं। बेटा रिवीजन इज द की। शुरू से ही बैकलॉग ले लोगे तो दिक्कत होगी, फिर तुम आधे साल में पूछते हो मैम बैकलॉग हो गया कैसे करें। तो शुरुआत से ही रिवीजन करने की आदत डालनी है ताकि बैकलॉग ना हो। देन इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत लोगों की आदत होती है मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किए हमने पूरे साल, अब हमसे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे। तो हम बेटा कोशिश करेंगे हम क्लासेस में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे सोचते हैं मैम बोर्ड का बैच है तो आप हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे। यस कराएंगे। कैसे एग्जाम में लिखना है शुरू से ही बेटा मैं आपको सिखाऊंगी, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स जब तक आए आप एक परफेक्शनिस्ट हो जाएं उस चीज में। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं। क्लास के दौरान कोशिश करनी है फालतू वीडियोस या टैब्स नहीं खुले होने चाहिए फोन में। ठीक है बेटा, आप अगर अपने किसी लड़के लड़की से बात कर रहे हैं तो वो चीज भी बंद कर देना उस समय के लिए। बेटा अगर आप 2 क्लासेस अटेंड कर रहे हो दिन की, एक 5 बजे एक 7 बजे, तो ट्राई करना है उस टाइम आप फुल डेडिकेशन से पढ़ाई करें। सिर्फ वो समय बेटा आपको डेडिकेट करना है अपने टीचर्स को। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप नीट की तैयारी करो, चाहे सीयूईटी की, चाहे बोर्ड एग्जाम की, यू आर गोना रॉक इट। बस यही चीज याद रखनी है। चलिए अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, बिकॉज यही जानना जरूरी होता है। मैम हमारा बायो का क्या सिलेबस रहेगा, कितने चैप्टर्स जूलॉजी के होंगे, कितने बॉटनी के होंगे, तो मैं आपको बताती हूं। पहली चीज, 12th क्लास में अगर आप सिर्फ कोर बॉटनी और कोर जूलॉजी के चैप्टर देखो तो सिर्फ फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, मैं आपको बताती हूं, एक सेकेंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा बॉटनी में आता है, दैट इज अ कोर बॉटनी चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जूलॉजी का पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन की। नॉर्मली अच्छा खासा वेटेज रखती है ये बोर्ड एग्जाम्स में, 16 मार्क्स के अराउंड, ये 16 to 20 मार्क्स का वेटेज रखती है। वेरी गुड यूनिट, काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आपकी सेकेंड यूनिट रहती है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वैसे बॉटनी जूलॉजी के कॉमन टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स के, बट इसको हम अभी बॉटनी की कैटेगरी में पढ़ लेंगे इन दोनों को।
और एवोल्यूशन को हम ज़ूलॉजी की कैटेगरी में। हालांकि ये बायो के कॉमन है, ठीक है, बट आप इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फिर बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, अगेन ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में आते हैं, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ेंगे ज़ूलॉजी में, और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर अपन पढ़ेंगे बॉटनी में, ठीक है। इन यूनिट्स की जेनेटिक्स बेटा और रिप्रोडक्शन एक ऐसी यूनिट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं ये आपकी बोर्ड एग्जाम की, मतलब ये दो यूनिट तो आपको अच्छे से करनी है। हम यूजुअली एनसीईआरटी वाइज ही चलेंगे सीक्वेंस क्लास में, थोड़ी बहुत चैप्टर की सीक्वेंस ऊपर नीचे कर लेंगे, बाकी वी विल बी फॉलोइंग दी एनसीईआरटी ओनली। देन बेटा आपकी बायोटेक की यूनिट आती है, जो अगेन एक कॉमन यूनिट है, बट हम इसको ज़ूलॉजी में कवर करते हैं दोनों चैप्टर्स को। देन बेटा ये आपकी इकोलॉजी पूरी एनवायरनमेंट की यूनिट है, विच इज अगेन एक कॉमन, जो आप लोग अपनी 10th क्लास 11th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजी की यूनिट है। सबसे कम मार्क्स की, मतलब 5 मार्क्स की अराउंड ये यूनिट आती है आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत इजी यूनिट है, इसको हम सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कर लेंगे। मेजर बेटा आपके लिए नया रहता है बायोटेक और जेनेटिक्स, जहां पर हर बच्चे को लगता है कुछ नया देखा है हमने, ठीक है, बहुत नई चीज, स्पेशली बायोटेक तो इज वेरी वेरी न्यू, आप लोगों को एक नई चीज सीखने मिलेगी। आप में से कई लोग अगर बाद में बायोटेक में इंटरेस्ट रख के उसमें भी कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है यार ये सब। तो आई थिंक आपको सिलेबस क्लियर है। वी हैव रिप्रोडक्शन यूनिट, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स यूनिट, ह्यूमन वेलफेयर वाली में 2 हैं बेटा, न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ही मैं कवर करवा रही हूं आपको, ठीक है। तो ये बेटा आपका ओवरऑल सिलेबस ओवरव्यू रहेगा, इसको हम कोशिश करेंगे बिल्कुल हम टाइम पे साल में, इसी साल में दिसंबर तक या नवंबर एंड तक को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और बेटा अब बस कोशिश ये करनी है यार, एक बार आई नो आप सब बच्चे बहुत नए होंगे, लगता है हमें हम मैम इन टीचर से पढ़ते थे पहले, उन टीचर, बस जस्ट गिव मी योर ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा। I'll be the most fun person, आप बहुत हंसी मजाक करेंगे, बहुत मजे मारेंगे, एंड ट्रस्ट मी जब साल खत्म होगा यू विल बी द मोस्ट पर्सन जो मिस करेंगे सारे टीचर्स को यहाँ पर। एंड लॉट्स ऑफ लव यार, बहुत दिल से प्यार करती हूँ विद ऑल द स्टूडेंट्स जो भी कनेक्ट होने वाले हैं हमसे हमारी न्यू जर्नी के साथ, दैट इज क्लास 12th जर्नी के साथ, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर, दैट इज परिश्रम बैच हमारा क्लास 12th का, और एनसीईआरटी वाला पे भी आप लोगों के लिए फ्री सीरीज काफी सारी आती रहेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ओवरऑल क्लास 12th में बेटा स्वागत नहीं करेंगे आपका, करेंगे बेटा यार, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, अ लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स, एंड चैट बॉक्स में लिखना है यस मैम वी विल डू इट, ठीक है, यस मैम वी विल डू इट, ठीक है, वी विल डू इट, हम करके दिखाएंगे और टॉप स्कोरर्स बनेंगे, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में बैठेंगे और नाम रोशन करेंगे मैम आपका, ठीक है। यस वी विल डू इट, आप आई विल डू इट, वी विल डू इट आप कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड लव यू ऑल, मीट यू इन द क्लासेस, बाय बाय।